सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्राणा। आनन फानन में मिल जाए भगवान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आनन फानन में मिल जाए भगवान। जब हम कहीं जाते हैं तो ये पहले से तय रहता है कि हमें अमुक स्थान पर जाना है, किधर से जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है, कौन कौन साथ जाएगा। तात्पर्य है कि पूरी तैयारी करके हम प्रस्थान करते हैं। जब हम चल पड़ते हैं तब रास्ते में माइलस्टोन लगे होते हैं, जिनसे मालूम होता रहता है कि लक्ष्य कितनी दूर रह गया। स्थान स्थान पर सड़क के किनारे निशान लगे रहते हैं कि सड़क खराब है, सड़क घुमावदार है, पास में गांव है, आगे पुल है, सड़क खराब है या दो सड़कें मिलती हैं रहती हैं। खतरों से बचाव रहता है। इसके अलावा जब हम पक्की सड़क पर चलते हैं तो उस पर चलने के जो नियम है उसका भी पालन करना पड़ता है। जैसे अपनी बाईं ओर चलना, यदि कोई वाहन आगे जा रहा है तो हम उससे आगे निकलने का चाहते हैं तो हॉर्न बजाएं, जब वो रास्ता दे या हाथ का इशारे दे तब आगे निकलें। इस प्रकार सड़क पर चलने के नियमों का पालन करने से दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। लेकिन जो लोग अंधाधुंध चलते हैं, अंधाधुंध, उनसे प्राय दुर्घटना हो जाती है। जो शराब पीकर चलते हैं उनसे गाड़ी सड़क के इधर उधर पेड़ों से टकरा जाती है या गड्ढों में गिर जाती है। अतः यात्रा के नियमों के सावधानी से पालन की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से यात्रा निरापद होती है। ये तो हुई दुनिया के सफर की बात। इसी प्रकार जब हम परमार्थ की यात्रा करने की तैयारी करते हैं तब भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस किस सामान की जरूरत होगी। इस मार्ग के पथिक को पथिक ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है तो किसी ऐसे महापुरुष से जो इन सब धर्मशास्त्रों का जानकार है जाने समझें। ये याद रखें कि केवल धर्मशास्त्र का जानने वाला आपको कायदे कानून व नियम तो बतला देगा, परंतु यदि वो इन पर चला नहीं है, इन पर अमल नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है और इष्ट पद प्राप्त नहीं किया है तो वो आपका पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो केवल आपको बतला देगा कि ऐसा करो क्या। किंतु जो मंजिल तय कर चुका है, जिसने मार्ग देख लिया है, आ जा चुका है और मार्ग के सारे खतरों निशानों से वाकिफ है, वो आपको पूरी तौर से पथ प्रदर्शन कर सकेगा और समय समय पर जहाँ जैसी आवश्यकता होगी आपको सावधान और आगाह करता रहेगा। तो बहुतेरे तो ऐसे महापुरुष शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं जो आपके संग संग रहकर आपको पूरी सावधानी से ले जाएंगे। आप बेखटके आंख मीच कर उनका दामन पकड़ कर चले जाएंगे। लेकिन इस बात को आप पहले से खूब जान समझ लें कि पथ प्रदर्शक सचमुच ऐसा ही योग्य और सनद याफ्ता है। इसको यूँ समझिए कि यदि आपको किसी खास जगह जाना है तो आप स्टेशन पर जाकर ट्रेन व किराए संबंधी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और करते हैं। जब पूरी जानकारी ले ली तब आपने टिकट लिया और गाड़ी में आकर बैठ गए। आप चाहे खिड़की के पास बैठकर रास्ते की सब चीज़ों को देखते वालते रहें, चाहे यात्रियों से गपशप करते रहें, चाहे सोते रहें, गाड़ी आपकी चल रही। और जब आपकी मंजिल मकसूद आ जाए आप उतर जाइए। यदि आप सो गए तो कंडक्टर आपको जगा देगा। आप जागते रहें तो हर स्टेशन पर जहाँ गाड़ी रुकेगी आप उतरकर पानी पिएं, नाश्ता करें, पान खाएं, जो ही सीटी बजे अपने स्थान पर आ जाएं। किसी भी प्रकार का खतरा नहीं सफ़र में, बस आप सावधान रहें। इसी प्रकार जब आपने रहबर या पथ प्रदर्शक या गुरु की तलाश कर ली है और आपने उसका दामन थाम लिया है तब तो फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। जब रहबर साथ है, आप रास्ते से वाकिफ़ या जानकार नहीं है, तब आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मुकाम है और हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है। वो आपको आगाह करता जाएगा और बतलाता जाएगा। किंतु ये सब ट्रेन के ही सफ़र में हो सकेगा। जब आप हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे तब बहुत कम जानकारी हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलता है। जब आपका स्टेशन आएगा और जहाज़ रुकेगा तभी आपको ज्ञात होगा कि फलां जगह और यहाँ कितनी देर रुकना है। आप उतने समय में जो भी देखना चाहें देख लें। यदि आप समय के अंदर नहीं लौट पाए तो सीटी बजेगी, थोड़ी देर भले ही आपके लिए रुके,
परंतु यदि आप गाफिल ही रहे तो हवाई जहाज चल देगा और आप छूट जाएंगे। इस प्रकार आप अपना मार्ग निरापद तो तय कर लेंगे, पर यदि आज्ञा पालन ना किया तो आप भटक जाएंगे और न जाने कब आपकी बारी आए। मगर गुरु लोग दयालु कृपालु होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो छोड़ जाएं और आप वहीं रहें। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप सावधान रहें, जागरूक रहें और अपना लक्ष्य ना भूल जाएं। इसलिए आगाह किया जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ये याद करते रहें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार ही मुझे चलना है। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। अब देखिए, प्रेम में कशिश है, खिंचावट है, आकर्षण है, और ज्ञान में तमीज है, तहजीब है, जानकारी और विवेक है। अतः आकर्षण से हमारा मन मार्ग की ओर उन्मुख रहता है और ज्ञान से बाहोश, आगाह, सावधान और सचेत रहता है। इस प्रकार मार्ग में जो रुकावटें हैं, चोर डाकुओं से हैरानी परेशानी होती हैं, उनका खतरा नहीं रहता। मार्ग निरापद व सुखदायक रहता है और आनंद फानन में हमारा अपनी मंजिल पर पहुंचना हो जाता है। समय और दूरी का कोई एहसास ही नहीं होता। लेकिन ये तभी रहता है जब सचेत रहे। वरना आए थे हरिभजन को और होटल लगे कपास। आए थे हम इस जगत में, माया में, संसार में, इस क्रीड़ा स्थली में, जो कि परात्पर परम परमेश्वर की रचना है। इसमें हमारा जो अभिनय पार्ट है उसको सही ढंग से अदा करते हुए उस नाटककार को, जिसकी ये सारी रचना है, प्रसन्न करके व रिझा करके उसके सानिध्य में रहने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। किंतु हुआ क्या? भूल गए हम रंगमंच पर आकर अपने को, अपने अभिनय को। जो पार्ट हमें अदा करना था वो हमने अदा तो किया, किंतु गलत ढंग से। हम भूल गए उस रचयिता को, उस परमपिता परमात्मा को, और अपने अभिनय को सचमुच मानकर उसी में लिप्त हो गए और पूरी तौर से उसी में फंस गए। क्या करना था, क्या करने लगे। हम इसलिए संसार में आए थे कि हमारे हृदय में जो अतृप्त भावनाएं व वासनाएं थीं, उनका भोग करके योग में पदार्पण करते और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते। तो ये उस परमपिता परमात्मा की दया, कृपा और करुणा थी, जिसके सारे हमें इतना सुख माता पिता व स्त्री आदि से मिला। ये सारा संबंध उसी परमपिता ने लगाया है, जिससे संसार की सारी कार्रवाई चलती है। अतः मनुष्य का कर्तव्य था कि वो ये भली भांति जानता, समझता और उसी प्रकार व्यवहार व बर्ताव करता। अब हमें ये ख्याल रखना था कि ये सब प्रभु की ओर से हो रहा है और उसको याद करते हुए उसके आश्रय और भरोसे की डोरी दृढ़ता से पकड़े हुए सब काम करते। क्योंकि हमने उसको बुला दिया और जो व्यवहार व बर्ताव था हमारा, उसी में लिप्त हो गए। तो बालपन में माँ बाप का प्यार हमें बनाए रहा, जब विवाह हो गया तो पत्नी के जाल में ऐसे फंसे कि माता पिता को भूल गए। उन्होंने जो अनेक कष्ट उठाए थे हमारा पालन पोषण करने में, पढ़ाने लिखाने में और विवाह आदि करने में, हम वो सब भूल गए। क्यों? इसलिए कि हमने प्रभु को बुला दिया। हम भूल गए कि हमें प्रभु के पास जाना, और प्रभु के पास जाने के लिए हमें सभी कुछ यहाँ का यहीं छोड़ देना। किंतु हमने यहाँ की सारी बातों को, यहाँ के सारे साजो सामान को अपना सब कुछ मानकर उसमें अपने आप को ऐसा फंसा दिया, बांध लिया कि भूल गए प्रभु। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब भविष्य का ख्याल करके इसी समय से अभी मार्ग बदल दो, ना जाने कब कहाँ से चल देना पड़े। उसने संकेत तो दिया कि अब होश में आ जाओ, कूच करने का समय है। बाल सफ़ेद हो गए, दांत भी गिर गए, आँख भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती, तो भोग भोग कर समाप्त कर दिए। जो भोग थे वो सब भोग लिए। अब अभिनय करने आए थे हम इस संसार में, अभिनय किया हमने राजा का पाठ मिला था, पाठ अदा किया। अपने आप को राजा मानकर हम काम करने लगे। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम तो राजा बनाए गए थे राजा का पाठ करने को, और पाठ देने वाला सूत्रधार व डायरेक्टर तो प्रभु है। तो उसको हम भूल गए और अपने ही करता धरता मालिक मानने लगे अपने को ही। तो फिर हम ही भोगता हो गए। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम केवल प्रभु की आज्ञा मानकर सारा काम कर रहे हैं। सारा कारोबार तो उसी का है, करने कराने वाला तो वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तभी हमारा अपने कर्तव्य सही होगा। अभी समय है, चेत जाओ, दिल व यार दस्तवकार के अनुरूप सब काम करो, अर्पण कर दो अपने को, अपने सब कामों को प्रभु को, और चले जाओ प्रभु की गोद में। धन्यवाद।